गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रसार और संचार संपर्क विधियाँ पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की होती हैं संपर्क विधियाँ। फर्स्ट होती है व्यक्तिगत संपर्क विधि, सेकंड समूह संपर्क विधि और थर्ड विराट जनसंपर्क विधि। आज हम इनके अंतर्गत आने वाली जो मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, साधन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष संपर्क विधि। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको वो सारी जो मेथड्स बताए थे, मैं फिर बता रही हूँ और आपके स्क्रीन पर भी वो सारे मेथड्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क विधि, सेकंड है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विधि, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और सेकंड होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। नेक्स्ट है प्रदर्शनी एग्जीबिशन, सभाएं, सम्मेलन, अधिवेशन, क्षेत्र भ्रमण, शिविर आदि। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, ऑडियो विजुअल एड्स, ये 2 प्रकार की होती हैं, गैर प्रक्षेपित सामग्री और प्रक्षेपित सामग्री। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट और सैटेलाइट। फर्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि भी कह सकते हैं हम इसको, प्रत्यक्ष संपर्क विधि को। जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की समस्याएं, आवश्यकताओं, रुचि, इच्छाओं को जानने के लिए उनके घर, खेत, गौशाला, कार्यस्थलों पर जाकर संपर्क स्थापित करता है, तो उसे व्यक्तिगत संपर्क या प्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं। इस प्रकार के संपर्क से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बातें आमने सामने हो जाती हैं, फेस टू फेस हो जाती हैं, जिससे एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए पहले प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों के साथ उनके वातावरण में घुलना मिलना होता है और फिर उनकी भाषा बोली समझनी होती है और प्रदर्शित करना पड़ता है कि वह जो बातें बताने जा रहे हैं वह उनके लिए ही है, उनके लिए ही, उनके फ़ायदे के लिए ही वह सारी बातें बता रहे हैं। इससे उन्हें भी लाभ होगा। यद्यपि ग्रामीण लोग प्रसार कार्यकर्ता की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए स्कूल के अध्यापकों, पंचायत समिति के सदस्यों, मुखियाओं, प्रधान, सहकारी विभाग के सदस्य और स्थानीय नेताओं से सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग लोकल होते हैं, तो इन लोगों पर ग्रामीणों का विश्वास ज़्यादा होता है, वह ग्रामीणों का विश्वास ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रसार कार्यकर्ता को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी यदि उनका सहयोग लिया जाए, तो यदि उनके थ्रू प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के समक्ष इंट्रोड्यूस हो तो ग्रामीणों का विश्वास जीतना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रत्यक्ष संपर्क विधि जो होती है उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट आता है कि ग्रामीणों से अत्यंत ही सरल भाषा में या यूँ कहें कि उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बातचीत करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके स्थानीय भाषा में वार्तालाप आरंभ करनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे बीच का ही व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र का ही व्यक्ति है। प्रसार कार्यकर्ता को एक अच्छा श्रोता, ऑडियंस होना चाहिए, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो ग्रामीणों की आवश्यकताओं और समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुन सके। सहनशीलता और परिश्रमी होना चाहिए, सहनशीलता एवं परिश्रमी होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता को। ग्रामीणों से वाद विवाद और विरोध करने से बचना चाहिए। कितना ही कुछ भी हो जाए तब भी उसे ग्रामीणों के साथ वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। ग्रामीणों की रुचि को ध्यान में रखकर मित्रतापूर्ण व्यवहार करके वातावरण तैयार करना चाहिए और फिर वार्तालाप प्रारंभ करनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को अत्याधुनिक शिक्षण विधियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उनका प्रयोग करना आना चाहिए, जिससे कि वह उनके माध्यम से ग्रामीणों को कुछ नया सिखा सके। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए।
इसके लिए उसे विषय विशेषज्ञों, उच्च अधिकारियों से मिलकर समस्या निदान करवानी चाहिए। जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों से विदा ले तो उस समय उसे धन्यवाद और इस तरह का के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मधुर तरीके से बात कहना चाहिए कि हम फिर मिलेंगे, ज़रूर आएंगे, आप भी हमारे यहाँ आइएगा। इस तरह के जो आत्मीय संबंध वाले शब्द हैं उनका अधिकतम प्रयोग उसे करना चाहिए मधुरता के साथ। इससे ग्रामीणों के जो दिल होते हैं, दिलों में है, उसे गहरा असर पड़ता है, अपनापन आता है और वे प्रसार कार्यकर्ता का मन से स्वागत करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, उनमें आता है कि घर, कार्यस्थलों पर जाकर ग्रामीणों से भेंट करना, कार्यालय पर भेंट, ऑफिस जो क्षेत्र होते हैं, ऑफिशियल क्षेत्र जो होते हैं, कार्यालय जो होते हैं, वहाँ जाकर उनसे भेंट करना, टेलीफोन से संपर्क स्थापित करना और व्यक्तिगत पत्र लिखना। ये मुख्य विधियां हैं जो प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत आती हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं। 4 विधियां हैं, 4 मेथड्स हैं जो प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत यूज़ किए जा सकते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं और प्रभावी तरीके से यदि इनका यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा लाभ भी प्रसार कार्यकर्ता को प्राप्त होता है। फर्स्ट है घर, खेत और कार्यस्थलों पर जाकर भेंट वार्ताएँ करना। ग्रामीण स्त्रियां, युवक, कृषक, मजदूर आदि से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हीं के जगह जहां वो कार्य करते हैं या जैसे खेत हैं, गौशालाएं हैं, उनके घर हैं, वहीं पर प्रसार कार्यकर्ता यदि स्वयं चलकर जाए और नवीन जानकारी प्रदान करे तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। इससे उसे वहाँ की समस्याओं को आंखों देखी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की जो सिचुएशंस हैं, वातावरण जो है उनके घरों का, उनके कार्यस्थलों का, उसका उसे अच्छे से ज्ञान हो जाता है और वहाँ वह फुर्सत के क्षण भी प्राप्त कर सकता है उनसे, जिससे विस्तारपूर्वक चर्चाएं भी की जाती हैं। वहाँ की मिट्टी की प्रकृति, सिंचाई सुविधा, जलवायु, लोगों की माली हालत, पशुओं की दशा, चारे की व्यवस्था, फसलों की जानकारी, स्त्रियों और बच्चों की स्थिति, शिक्षा, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, नहरें आदि का भी पता चल जाता है आंखों देखा उसे। लोगों की रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं और उपलब्ध साधनों के आधार पर जो है फिर अपने कार्यक्रम का नियोजन अच्छे से कर पाता है। साथ ही इससे उस क्षेत्र के लोगों के व्यवहार, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, पहनावा आदि का भी उसे ज्ञान हो जाता है जब उनसे वह प्रत्यक्ष उनसे मिलता है। उनके विचारों से भलीभांति परिचित हो जाता है। प्रसार कार्यकर्ता को उद्देश्यों के निर्धारण में भी काफ़ी सहायता मिलती है, जिससे आखिरकार वह क्या परिवर्तन लाना चाहता है और उसी के अनुसार परिवर्तन लाने की वह चेष्टा भी करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि ग्रामीण लोग मूल समस्याओं को समझ ही नहीं पाते हैं, फालतू की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता उनकी मूल समस्याओं को समझने में उनकी मदद कर सकता है और उनका निराकरण भी करता है। जिन समस्याओं का समाधान उसे ज्ञात नहीं होता है, उनकी जानकारी वह विषय विशेषज्ञों से भी प्राप्त करता है और फिर उसे ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अतः ग्रामीणों की मूल समस्याओं को समझने के लिए उनके पास जाना, उनके घर, उनके खेत खलिहान, गौशालाएं, कार्यस्थल जो होते हैं वहाँ पर जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मूल बातें तो बता देते हैं, लेकिन उन मूल बातों के पीछे जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां होती हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जब प्रसार कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उनके घर, उनके खेत खलिहान, गौशालाओं पर जाता है, कार्यस्थलों पर जाता है, तो वह अपने आप ही अपने स्वतः ही स्व विवेक से आसपास के वातावरण को नोटिस करता है और कई चीज़ों को वो क्लिक भी कर लेता है, जिससे फिर उन्हें लोगों को समझाने, उनकी समस्याओं को समझने में से सहायता अधिक प्राप्त होती है।
कार्यस्थलों पर जाकर भेंट करने से प्रसार कार्यकर्ताओं को यह लाभ होता है कि वे ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और वहाँ उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का आसानी से पता लगा पाता है। ग्रामीणों का विश्वास प्रसार कार्यकर्ता पर अधिक हो जाता है क्योंकि वह उनके घर जाकर उनसे भेंट करता है, उनके खेतों पर जाकर उनसे बातचीत करता है, तो उन पर धीरे धीरे विश्वास क्रिएट होने लगता है और वे प्रसार कार्यकर्ता की बातों को सुनना भी पसंद करने लगते हैं। प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीणों के मध्य द्वितरफा संचार हो जाता है। बात आमने सामने होती है, अतः जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण भी शीघ्रता से हो जाता है। सीखने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रामीण नेताओं को ढूंढने में भी सहायता मिलती है। कार्यों के परिणाम अच्छे, सुखद और लाभप्रद होते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन आसान होता है क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता के प्रति लोगों का विश्वास और प्रेम बना रहता है। इन सब के कारण प्रसार कार्यकर्ता को जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं या जो सफलताएं प्राप्त होती हैं वो बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में प्रत्यक्ष संपर्क में कह लीजिए, जब फेस टू फेस जब कांटेक्ट होता है तो उस पर बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो प्रसार कार्यकर्ता पर अविश्वास बढ़ सकता है, प्रसार कार्यकर्ता का विरोध हो सकता है और उसके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। तो उनमें प्रसार कार्यकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति से घर, खेत, कार्यालय पर जाकर मिलना बहुत कठिन होता है। कई बार ग्रामीण लोग अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि वे प्रसार कार्यकर्ता से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में द्वितरफा संचार संभव नहीं हो पाता है, तो प्रसार कार्यकर्ता की समस्या बढ़ जाती है। वह जिस सोच के साथ अपने इस विधि का चुनाव करता है वह उस विधि का प्रयोग ही नहीं कर पाता है। अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रत्यक्ष संपर्क में। खेतों पर प्रसार कार्यकर्ता को पैदल चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, यानी उसका शारीरिक रूप से भी फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी फिज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। कभी कभी संपर्क नहीं होने से प्रसारकर्ता को या तो खाली हाथ लौटना पड़ता है या उससे निराशा की भावना पनप जाती है, उसका मनोबल टूट जाता है और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा प्रयास करने के लिए उसको हिचकिचाहट होने लगती है। जिन लोगों से प्रसार कार्यकर्ता नहीं मिल पाता है वे उससे द्वेष करने लग जाते हैं। लोगों में द्वेष और वैमनस्य की भावना पनप जाती है कि अरे ये तो उसका खास है, इसी के पास जाकर बैठता है, उसी से बातें करता है, उसी को लाभ पहुंचाता है, हम जैसों के पास तो आता ही नहीं है। इस टाइप की जो द्वेष की भावनाएं हैं वो पनपना शुरू हो जाती हैं लोगों में। प्रसार कार्यकर्ता के पास यातायात के समुचित साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, घर घर जाने के लिए, खेतों तक जाने के लिए, ताकि उसके समय की बचत हो सके और वह आसानी से अधिकतम व्यक्तियों को संपर्क कर सके, जिससे वह ग्रामीणों के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क स्थापित कर पाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर पाएगा, तो द्वेष की भावनाएं कम पनपेंगी। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण कुटीर उद्योगों की समुचित जानकारी होना भी आवश्यक है। यदि उसे ये जानकारी नहीं होती है तो वह लोगों को प्रेरित ही नहीं कर पाएगा और ना ही उनका विश्वास जीत पाएगा। प्रसार कार्यकर्ता जब तक पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा तब तक शिक्षण पद्धति सफल नहीं हो सकती है। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को पूर्ण निष्ठा के साथ इन कार्यों में इन प्रयासों में जुटना होगा। सेकंड मेथड है इसमें कार्यालय पर भेंट। व्यक्तिगत संपर्क की अति महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है ये, जिसमें किसान, पशुपालक, गृहिणियाँ, बेरोजगार युवक युवतियाँ और अन्य ज़रूरतमंद ग्रामीण लोग प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को निर्धारित समय में अपने कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए ताकि लोग उनसे मिल सके और समस्याओं का समाधान पा सकें। व्यक्तिगत फर्स्ट जो पद्धति पढ़ी हमने उसमें प्रसार कार्यकर्ता लोगों के कार्यस्थल पर जाता है, लेकिन ये जो सेकंड कार्यालय में भेंट है इसमें
लोग प्रसार कार्यकर्ता से मिलने के लिए उसके कार्यालय में आते हैं। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है। कार्यालय में प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की व्यवस्था अगर होती है तो प्रसार कार्यकर्ता बहुत अच्छे से अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ऑफिस में बहुत अच्छे से उनका उपयोग कर पाता है, जिसके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग कर पाता है और उसके द्वारा लोगों को उनका अपनी बात समझा पाता है और उनकी समस्याओं का समाधान सुझा पाता है। ग्रामीणों को बैठने के लिए सुविधायुक्त कक्ष होनी चाहिए उनके कार्यालय में, जिसमें सूर्य का प्रकाश, अच्छी हवा आदि का आवागमन होना चाहिए। पीने के जल की व्यवस्था होनी चाहिए। सिखाने पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन्स, फोल्डर, फ्लैश कार्ड्स आदि शिक्षण सामग्रियां भी अच्छे से उपलब्ध होनी चाहिए। विधि प्रदर्शन के लिए पर्याप्त स्थान और साधन होने चाहिए प्रसार कार्यकर्ता के कार्यालय में। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वहाँ अत्याधुनिक चीज़ों की जानकारी प्रदान कर सकता है आसानी से। इन सबके अतिरिक्त प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्यालय में उन्नत खाद, बीज के नमूने, कीटनाशक, दवाइयों और यंत्रों आदि के नमूने, फल सब्जी परिरक्षक, रसोई उद्यान संबंधी जानकारियाँ, टीकाकरण संबंधी सूचनाएं आदि भी रखनी चाहिए, जिसकी जानकारी वह ग्रामीणों को आसानी से दे सके। जो ग्रामीण उससे कार्यालय में भेंट करने आते हैं, उससे संबंधित एक रजिस्टर पर का संधारण भी करना चाहिए। उसमें उसका नाम, पता, आने का समय, दिनांक, समस्या आदि का वर्णन होना चाहिए। एक रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना चाहिए रजिस्टर में कि उसके पास कौन व्यक्ति कब आया था और किस उद्देश्य से आया था, किस समस्या को लेकर आया था और कितने समय तक उसके पास रुका था। इन सब का रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। यदि उनकी समस्याओं का समाधान प्रसार कार्यकर्ता के वश में नहीं होता है तो उसे विषय विशेषज्ञों को वहाँ कार्यालय में बुलवाना चाहिए। ग्रामीणों से उनकी भेंट करवानी चाहिए। भेंट की तिथि कौन सी तिथि होगी यह नोट करनी चाहिए। जो किसान नियमित रूप से प्रसार कार्यालय में कुछ सीखने, पढ़ने, समस्या समाधान के लिए आते हैं, उन्हें कार्ड उपलब्ध करवाना चाहिए। उनके अनुभव भी रजिस्टर में नोट कराने चाहिए। इससे मूल्यांकन में सहायता मिलती है और प्रसार कार्यक्रम की प्रगति का हमें पता चलता है। चूँकि प्रसार कार्यक्रम ग्रामीणों के उत्थान के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, अतः कार्यालय में भेंट करने आए ज़रूरतमंद व्यक्तियों, किसानों, गृहिणियों, पशुपालकों आदि से प्रसार कार्यकर्ता की अति विनम्र भाव से उनका स्वागत करना चाहिए। वो प्रसार कार्यकर्ता का जो बिहेवियर है वो बहुत विनम्र होना चाहिए। शिष्टाचार के रिवाज को निभाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यदि किसी समस्या का समाधान प्रसार कार्यकर्ता को ज्ञात नहीं है तो वह गलत नहीं बताए, इसका उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे ग्रामीण भ्रमित हो सकते हैं और ग्रामीणों को यह आश्वस्त करने की ना कि उसकी समस्या का समाधान वह जल्दी करेगा, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। ग्रामीणों और प्रसार कार्यकर्ता के बीच आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है और मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार होता है, जिससे प्रसार कार्यकर्ता का कार्य और आसान हो सकता है। इस प्रकार का इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से और इस विधि का प्रयोग करने से प्रसार कार्यकर्ता को जब ग्रामीण स्वयं ही चलकर जब प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में भेंट करने आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, तो यह प्रमाणित होता है इन सब चीज़ों से कि ग्रामीणों को प्रसार कार्यकर्ता और प्रसार कार्यक्रम दोनों के ही प्रति गहरी आस्था और विश्वास हो रहा है। प्रसार कार्यकर्ता द्वारा समस्याओं के समाधान से ग्रामीणों के दिल दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। सीखकर और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में वे समर्थ हो जाते हैं। जिन समस्याओं का निराकरण गांवों में ही संभव नहीं हो पाता है, गांव में संभव नहीं हो पाता है, उनका समाधान कार्यालय में विषय विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि लोग उत्साहित होते हैं।
प्रोत्साहित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय में पहुंचकर प्रसार कार्यकर्ता से भेंट करने में के इच्छुक होते हैं। कार्यालय में प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को कई चीज़ों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि उन्नत बीजों को कहां से खरीदा जाए, खाद्य और उर्वरकों आदि के लिए सब्सिडी कहां से मिलेगी, ऋण कहां से प्राप्त होगा, ऋण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं कैसे पूरी की जा सकेंगी, पशुओं को खरीदने और कृषि यंत्रों के लिए ऋण कहां से प्राप्त होगा, गोबर गैस प्लांट से उसे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, भ्रम रहित चूल्हा उससे गृहिणियों को क्या फ़ायदे होंगे, अनाजों की बिक्री कब और कहाँ होगी। इन सब बातों की जानकारी उसे प्रसार कार्यकर्ता से प्राप्त हो जाती है। ऐसा होने से ग्रामीण और प्रसार कार्यकर्ता के बीच अपनापन और मित्रतापूर्ण व्यवहार पनपता है। साथ ही समय समय पर प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा गाइडेंस प्राप्त होने पर उसको वह समय पर अपने इन चीज़ों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाता है। इन सुविधाओं का सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका समय समय पर लाभ उठा पाता है। ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम को महत्व देने लगते हैं, जिसके कारण वे समझने लगते हैं कि यह सभी कार्यक्रम उनके लिए ही है और उन्हीं के हैं और उन्हीं के लाभ के लिए चलाए जा रहे हैं, जिससे वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उस कार्यक्रम में निभाना शुरू कर देते हैं। गाँवों में प्रसार कार्यक्रम चलाने हेतु एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है, जिससे और उससे ग्रामीणों की सहभागिता भी बढ़ जाती है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे वे घर बैठे आय अर्जित कर सकें और अपने स्तर को ऊंचा उठा सकें। ग्रामीणों में छिपे हुए गुणों का विकास करके प्रसार कार्यकर्ता उनका जीवन सुखद बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। ऑल ओवर रूप से यदि हम बात करें तो प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोलता है। उसका कार्यालय एक मंदिर की तरह होता है, जिसमें लोग आते हैं और मुरादें पूरी कर कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जब प्रसार कार्यकर्ता के प्रयास अत्यधिक सफल होने लगते हैं, ग्रामीणों में उसका प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, तो ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता को अपना भगवान तक मानना शुरू कर देते हैं और उसकी हर बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण प्रसार कार्यक्रमों की सफलता अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन इन सब में प्रसार कार्यकर्ता की को कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। प्रसार कार्यकर्ता जब निर्धारित समय में कार्यालय में ज़रूरतमंद ग्रामीणों से किन्हीं कारणवश यदि नहीं मिल पाता है, तो उन ग्रामीणों के मन में क्षोभ, रोष, विवाद, गुस्सा ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, निराश हो जाते हैं। और यदि इस प्रकार की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति 2-4 बार होती है कि प्रसार कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुनता है या सुन नहीं पाता है या उन्हें समय पूरा नहीं दे पाता है, तो वे धीरे धीरे प्रसार कार्यकर्ता से कटने लगते हैं, उनके कार्यालय पर आना बंद करना प्रारंभ कर देते हैं। कार्यालय ऐसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर पहुंचने में, आने जाने में ग्रामीणों को समय और ऊर्जा का व्यय ज़्यादा ना हो और धन भी ज़्यादा खर्च ना हो। इजीली वो कार्यालय तक आ जा सकें उनके और वो अपना भेंट वार्ताएँ कर सकें। कार्यालय ज्ञान का मंदिर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वह उस कार्यालय को ज्ञान का मंदिर समझने लगते हैं। तो कार्यालय जो होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है। वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। उत्तम से उत्तम शिक्षण सामग्रियों का वहाँ प्रचुरता होनी चाहिए। अत्याधुनिक शिक्षण सामग्रियाँ वहाँ उपलब्ध यदि नहीं होती हैं तो प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीज़ों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवा पाता है। परिणामतः प्रसार कार्यक्रम में वांछित सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं।
प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण समस्याओं के समाधान की पूरी जानकारी नहीं रहती और उन्हें गलत जानकारी देता है, जिसके कारण लोगों में उसका विश्वास कम हो जाता है और वह उसका कार्यालय भेंट वार्ता जो होती है वो असफल हो जाती है। लोग उसे झूठा अज्ञानी समझने लगते हैं, कार्यालय में आना भी बंद कर देते हैं। यदि निर्धारित समय पर विषय विशेषज्ञ कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो ग्रामीण लोग निराश उदास हो जाते हैं और उत्साह और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। प्रसार कार्यकर्ता के प्रति विश्वास में ख़त्म हो जाता है, जिससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को अत्यंत ही प्रयासरत और सजग रहने की आवश्यकता होती है। उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, चूहा मार दवाइयाँ आदि कार्यालय में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण किसानों को वो आसानी से दिखा सकें और उपलब्ध करवा सकें। हो सके तो ये सब उसे निःशुल्क या कम कीमत पर ग्रामीणों को उपलब्ध भी करवानी चाहिए। यदि वह ऐसा कर पाने में असमर्थ होता है तो लोगों का भरोसा उस पर से उठ जाता है, खत्म हो जाता है। प्रसार कार्यकर्ता को कार्यालय की पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण मनोयोग से संचालन करना चाहिए और ग्रामीणों की सेवा करनी चाहिए। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य सफल हो सके तभी तो सफल हो पाएगा, अन्यथा एक कोरे कागज़ में ही सिमटकर उसके सारे कार्य रह जाएंगे। ये तो थी आपकी कार्यस्थल पर जाकर भेंट करना और लोगों के द्वारा कार्यालय पर आकर प्रसार कार्यकर्ता से भेंट करना, 2 विधियाँ। नेक्स्ट विधियाँ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, जिनमें 4 विधियाँ थी प्रत्यक्ष संपर्क की, जिनमें से मैंने 2 आपको आज हमने डिस्कस करी हैं और नेक्स्ट 2 जो विधियाँ हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।